नमस्कार, मैं शिवभरोज सिंह आज अपने सामान्य ज्ञान के पहले वीडियो से आप लोगों के साथ जुड़ने आया हूं। इसके पहले मेरे 5 वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास पर आ चुके हैं। इतिहास के भी उस क्रम को मैं निरंतर जारी रखूंगा और सामान्य अध्ययन के इस क्रम को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज के मेरे वीडियो का विषय है भारत और उससे जुड़ी जानकारियां। भारत जो ऋषि मनुष्यों का देश है, वेद पुराण गीता रामायण महाभारत जिसके कलकल में बहती है, रामायण जहाँ हमें आदर्श जीवन का पाठ सिखाता है, वहीं वेद हमें ज्ञान का पाठ सिखाता है। यहाँ पर अनेकों नदियाँ इस भूर धारा पे बहती है। उस धारा के ऊपर मैं आज वीडियो बनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो चलिए मैं अपने पहले वीडियो के माध्यम से आप सबको जोड़ने के लिए लेके चलता हूं और अपने मूल विषय की तरफ लौटता हूं, भारत और उससे जुड़ी जानकारियां। अब हम देखते हैं कि भारत और उससे जुड़ी जानकारियों में महत्वपूर्ण चीजें क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहां पर जो मैंने रखा है, भारत के नाम। तो भारत के नाम जो है यहाँ पर आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये 4 नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। आर्यव्रत इसका नाम क्यों है? क्योंकि भारत आर्यों की धरती है। भारत क्यों नाम है? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। और हिंदुस्तान क्यों नाम है? क्योंकि ईरानी लोग जब भारत आया करते थे तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जब वो निवास करते थे तो सिंधु का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे और सिंधु को हिंदू बोला करते थे, वो अपभ्रंश हो जाता था, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इसका नाम इंडिया दे दिया। दूसरा प्रश्न यहां पर, भारत की राजधानी कहां है? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता, तीसरा प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसके पूर्व भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए उसको एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी है। तो भारत गणों का तंत्र है, यानी राज्यों का तंत्र है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक है और इसे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अब राष्ट्रीय भाषा कौन सी है भारत की? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी भारत के बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसमें 3 रंग है। वो तीनों रंग भारत की समरसता को प्रकट करता है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो महान सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में जो अशोक स्तंभ उनके द्वारा बनाया गया था, उससे लिया गया है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? वैसे तो भारत में बहुत सारी नदियां बहती है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को माना जाता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा भारत का? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का क्षेत्रफल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पूरे विश्व के भूभाग के हिसाब से हम देखें तो विश्व के भूभाग का 2.42% भारत रखता है।
तो हमसे भी बड़े राष्ट्र होंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र रूस है। अब जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या को हम 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं। तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं तो भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। और इस प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है और विश्व में पहले नंबर पर चीन है। साक्षरता की क्या स्थिति है? 2011 के अनुसार भारत में 74.44% लोग साक्षर है। अब जनसंख्या घनत्व कैसा है, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों की स्थिति पे हम विचार करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। जब दिल्ली को जोड़ दिया जाता था तो पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा हटाई गई उसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में परिवर्तन आया। आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब भारत की शासन व्यवस्था की प्रणाली कैसी है? तो भारत के शासन व्यवस्था की प्रणाली जो है संसदीय व्यवस्था है, द्विसदनीय प्रणाली है, जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है और यहां व्यवस्था रखी गई है कि 545 में से 543 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं जो भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है। 238 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होकर आते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो खेल और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं, भारत के इतिहास की तरफ और झांकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अपने आप में बहुत बड़े कानूनविद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी बने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आया है जिस पे हम ध्यान दें कि भारत की सीमा कितने राष्ट्रों से मिलती है? तो भारत की सीमा 7 राष्ट्रों से मिलती है। उन राष्ट्रों में नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। इस प्रकार से 7 देशों की सीमा भारत से मिलती है। अब जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में क्या क्या हुआ उसकी तरफ थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कि आजाद भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है और पूरी दुनिया उसे खूबसूरती के लिए जानती है, ऐसे भारत का स्विट्जरलैंड क्या है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू एंड कश्मीर है, जो बहुत सुंदर है और इसे भारत का हम जन्नत भी कहते हैं। भारत का दिल क्या है? तो भारत की राजधानी दिल्ली भारत का दिल है। भारत का समुद्र पुत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का जावा किसे कहा जाता है? भी जावा क्यों कहा गया? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जावा से क्या मतलब है। जावा तो इंडोनेशिया में स्थित है, फिर भारत का जावा हम उत्तर प्रदेश को क्यों कहते हैं? जिस प्रकार इंडोनेशिया के जावा में धान की खेती होती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी धान की खेती होती है, इसलिए इसे भारत का जावा कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि सबसे अधिक भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य झारखंड है, जो लगभग भारत का 40% खनिज का उत्पादन करता है। भारत में सबसे अधिक हीरा कहां निकलता है? तो भारत में सबसे अधिक हीरा पन्ना में निकलता है। भारत की मरुभूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत की मरुभूमि के नाम से राजस्थान को जाना जाता है।
भारत संबंधी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और इसे एक दो बार इस वीडियो को आप फिर से देखते हैं तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ सामने आए हैं आप घर बैठे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए वीडियो मैं निरंतर आपके बीच में लाता रहूं। ये आज ये भाग 1 है। दूसरा मेरा भाग 2 भारत और उससे जुड़ी जानकारियों में दूसरा भाग होगा भारत और उसके राज्य। और मेरी जो श्रृंखला इतिहास की चल रही है उसमें मेरा अगला वीडियो होगा स्वामी विवेकानंद, क्योंकि बंगाल के अंदर जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए उस धार्मिक सामाजिक आंदोलन में विवेकानंद बंगाल के चेतना पुंज थे, उस पर आधारित मेरा वीडियो होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।